Hello everyone, today we will discuss the introduction part of queuing theory. Firstly, we will discuss what is all about queue. So, we can take the example that is a common situation that occurs in everyday life is that of waiting in line, either at bus stop, petrol pump, restaurant, ticket booths, doctor clinic, bank, counters, traffic lights and so on. Queue means the waiting line. Are also found in workshop where the machine wait to be repaired, at a tool crib where the machine wait to receive tools, and in a warehouse where items wait to be used, and incoming calls wait to the mature in the telephone exchange, truck wait to be unloaded, airplanes wait either to take off and land and so on. देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या है, कहीं ना कहीं पर कहीं आप क्या कर रहे हो, एक क्यू बना रहे होते हो, एक वेटिंग लाइन में आप वेट कर रहे होते हो. जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बस स्टॉप. अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो तो आप टिकट विंडो पे वेट कर रहे हो. आप रेलवे स्टेशन पे हो तो वहाँ पर टिकट विंडो पे आप वेट कर रहे हो, या आप किसी सुपरमार्केट में गए हो तो वहाँ पर बिलिंग काउंटर पे आप वेट कर रहे हो. इस मीन्स कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और वहाँ पर आपको अपनी सर्विस के लिए कि आपको कितने टाइम में कोई सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, अपनी सर्विस के लिए आप वेट कर रहे हो, तो उसको जो वेटिंग लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्यू, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्यूइंग थ्योरी. इसमें हम दिखाएंगे किस तरीके से हम क्या बनाते हैं, क्यू का स्ट्रक्चर होता है, क्यू का फॉर्मुलेशन होता है, क्यों हमें उसमें वेट करना होता है, कितने आपके पास चैनल्स होते हैं, मीन्स कहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है. तो इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट, दैट इज द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए क्यूइंग सिस्टम. किसी भी क्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी वेटिंग लाइन या क्यूइंग सिस्टम आर फर्स्ट ए कॉलिंग पॉपुलेशन. दैट इज कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आप देखोगे कि कितने लोगों को, कितना आपने वेट करना पड़ रहा है या कितने लोगों को उस जगह पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है. नेक्स्ट आपकी क्यू प्रोसेस क्या है, जैसे हमने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कंडीशन है कि जो पहले आया उसको पहले ही चांस मिलेगा या पहले सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी. तो क्यूइंग की प्रोसेसिंग क्या है आपका. क्यू डिसिप्लिन क्या है आपका, यानी कि आपको प्रॉपरली वे में, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो लास्ट में आ रहा उसको भी पहले. क्यू डिसिप्लिन क्या है आपका, एंड सर्विस प्रोसेसिंग कितनी है आपकी, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. आप लोग इसमें देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज आपका इनपुट सोर्स, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है, पहले हमने वो देखा कि कितने लोग वहां पर वेट कर रहे हैं. दैट इज आपकी अराइवल प्रोसेस क्या है, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कंडीशन लगा रहे हैं, कौन सी आपकी अराइवल प्रोसेसिंग है. देन ये आपका क्या है, वेटिंग एरिया है, जहां पर हम वेट करते हैं अपने टर्न का कि जो हमारा टर्न कब आएगा. तो वेटिंग एरिया को क्या बोलेंगे, वेटिंग लाइन, कि आप एक क्यू में खड़े होकर अपने टर्न का वेट कर रहे हो. दैट इज आपका क्यू डिसिप्लिन क्या है, यानी कि आप वेट कर रहे हो या आप वहां से चले जाते हो. अगर मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम लोग कल आके या किसी और दिन आके अपना काम कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका क्यू डिसिप्लिन क्या है, कि आप वहां पर वेट करना चाहते हो या आप वहां से क्विट कर देते हो. देन आपकी सर्विस प्रोसेस कितनी है, मैकेनिज्म कितना है, यानी कि कितने टाइम पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है. एंड जब आपको जब कस्टमर को यहाँ पर सर्विस मिल जाती है तो कस्टमर क्या होता है, वहां से डिपार्चर कर देता है, यानी कि वहां से वो चला जाता है. अब यहाँ पे कुछ आपके पार्ट्स है जो हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसे है, मतलब ही इज रेडी टू वेट और नॉट. तो ये इस तरीके से हम देखेंगे. इससे फर्स्ट आपका वॉकिंग, दैट इज कस्टमर्स डू नॉट ज्वाइन द क्यू ईदर बाय सीइंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी इन द सर्विस सिस्टम और बाय एस्टिमेटिंग द एक्सेसिव वेटिंग टाइम फॉर द डिजायर्ड सर्विस. यानी कि एक तो एक ही कस्टमर डू नॉट ज्वाइन, वो ज्वाइन ही नहीं करता. क्यों, उसको लग रहा है कि ऑलरेडी इतने सारे कस्टमर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतनी बहुत लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, एक्सेसिव टाइम वेट करना पड़ सकता है. तो इसलिए उसने डिज़ायर ही नहीं लिया, यानी कि उसने वो कोशिश ही नहीं करी कि वो क्यू को आपको ज्वाइन करे. नेक्स्ट है आपका रेंजिंग मतलब कस्टमर आफ्टर ज्वाइनिंग द क्यू वेट फॉर सम टाइम इन द क्यू बट लीव बिफोर बीइंग सर्व ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन. कि आप लाइन में खड़े तो हो गए, आपने कहा ठीक है मैं आई कैन वेट, लेकिन आपका सडनली कोई फोन आ गया या आपको कोई अर्जेंट काम याद आ गया, तो आपने क्या किया, उस क्यू को क्विट करके आप वहां से चले गए हैं. किस लिए, कि कोई स्पेसिफिक रीजन था उसके लिए छोड़कर आप वहां से चले गए अपने क्यू को. नेक्स्ट है आपका जोकिंग, इसमें है आपका दैट इज कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्यू टू द अनदर हेल्पिंग टू रिसीव सर्विस मोर क्विकली. अब आपने देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप वहां पे
सुपरमार्केट में खड़े हैं, आपने अपने बिलिंग काउंटर पे अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा अरे यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगी है, तो वो थोड़ी देर उसने पहले काउंटर पे वेट किया, फिर देखा दूसरा काउंटर जल्दी फ्री हो गया, तो जाके वो दूसरे काउंटर पे लग गए। ठीक है, इसका मतलब देखिए कि वो एक क्यू से दूसरी क्यू में क्या कर सकते हैं, चेंज करते रहते हैं कि कितनी जल्दी क्विकली उन्हें सर्विस रिसीव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यू फॉर्मेशन। अब हम बताइए कि क्यू बनाते क्यों हैं, बेसिकली उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्यों हम क्यू को बना रहे हैं, दैट इज। तो फर्स्ट इज द यूनिट्स रिक्वायरिंग सर्विस एंटर द क्यू सिस्टम ऑन देयर अराइवल एंड ज्वाइन ए क्यू। यानी कि आप जब आप पहुंच रहे हो क्यू में और आप देख रहे हो कि आपको वहां पर वेट करना पड़ रहा है अराइवल के बाद में, तो आपने क्या करा, एक क्यू को ज्वाइन करा, which is characterized by maximum permissible number of units that it can contain called the capacity of the system। कि कितने लोग उस क्यू में वेट कर सकते हैं, है ना, ये भी तो डिपेंड करता है कि आपके कितने सर्विस सेंटर है। सपोज करो आपको एक सर्विस सेंटर है, सिंगल सर्विस सेंटर है या मल्टीपल सर्विस सेंटर है, वो भी हमें देखना पड़ता है। देन आप इसमें ये देखेंगे कि क्या हम इसमें कर सकते हैं कि क्यू का वेट करना क्यों पड़ रहा है। सपोज करो कि आपके पास क्विक सर्विस प्रोवाइडर हो आप लोग, है ना, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, तो वहां पर क्यू लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप गए काउंटर पे और आपको सर्विस प्रोवाइड हो गई है। लेकिन जहां पर सर्विस यानी कि जो काउंटर्स हैं वो ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आपके पास सिंगल या डबल आपके पास हो सकता है, तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। कस्टमर ज्यादा है, सर्विस सेंटर कम है, तो वहां पर आप अपने टर्न के लिए वेट करोगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्यू का फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट इज है आपका क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन क्या है आपका, देखिए, the service discipline refers to the manner in which the members in the queue are chosen for service। कि आपके जो सर्विस, अगर आपको सर्विस जो प्रोवाइड कराई जा रही है, जो उसका डिसिप्लिन है, किस बेसिस पे आप मेंबर्स को चूज कर रहे हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, है ना, क्या बेसिस है, यानी कि कौन सा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आपके लगे कि यस हम अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट इज फर्स्ट है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए कई बार ऐसे होता है, जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो आप अगर आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है ना, अब कुछ लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट जाकर अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो सबसे पहले किसको हैंडल करते हैं, जिन्होंने पहले से ही फीस पेमेंट कर रखी है या पहले से ही आपका अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन है। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू दिस डिसिप्लिन द कस्टमर्स आर सर्व्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। यानी कि वो उनके अराइवल पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे वहां पहुंचे और इसके बाद में उसको सर्विस डिसिप्लिन यानी कि उसके बाद में उसे सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। एंड दिस सर्विस डिसिप्लिन मे बी सीन एट द सिनेमा विंडो एंड अ रेलवे टिकट विंडो। जैसे हमने कहा कि हम टिकट लेने के लिए गए हैं, तो जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ही यहाँ पर टिकट मिलेगा। आप लोग बाद में जाओगे तो आपको बाद में मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो पहले काउंटर में पहुंचे हैं उसको पहले ही सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट इज है आपका लास्ट कम फर्स्ट सर्व। लास्ट कम फर्स्ट सर्व में आप देखिए कि दिस डिसिप्लिन मे बी सीन इन बिग गोडाउन वेयर द यूनिट्स यानी कि जो आइटम्स है आपका विच कम लास्ट आर टेकन आउट फर्स्ट। देखिए अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में क्या होता है कि आप अपने जो मटेरियल है उसको आप स्टॉक करके रखते हो, ठीक है, अपने मटेरियल को स्टॉक करते हो। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इससे आपके पास बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन है, और आपने वहां पर अपनी इन्वेंट्री स्टॉक करी। तो जो आपने पहले इन्वेंट्री स्टॉक करी थी उसका कब यूज करोगे आप उसको, लास्ट में, क्योंकि पहले आपने पूरा रूम जो पूरा गोडाउन है वो फिल कर लिया। उसके बाद जब आप निकालना शुरू करोगे तो जो लास्ट में आपकी इन्वेंट्री आपने स्टॉक करी वो आप पहले निकलेगी, है ना, क्योंकि वो डोर तक पहुंच गई है, वो आप पहले उसको निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो सबसे लास्ट में इन्वेंट्री रखी गई उसको हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लास्ट कम एंड फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट इज सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। अब देखिए इन दिस डिसिप्लिन कस्टमर कैन बी सर्व रैंडमली, यानी कि इसमें ना तो ये कंडीशन है कि फर्स्ट जो पहले आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन, ना ही इसमें ये कंडीशन है लास्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन है। इसमें कंडीशन है कि एट रैंडमली जिसको जो मन करे उसको पहले सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि रैंडम बेसिस पे आप इसमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो अपने कस्टमर को। दैट इज नेक्स्ट इज service on some priority procedure, that is some customers are served before the other without considering their order of arrival, that is
सम कस्टमर्स आर सर्व्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग सपोज करो किसी डॉक्टर के यहाँ गए या उनकी कोई जान पहचान का कोई बंदा आ जाता है या उनकी फैमिली मेंबर आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो उसको अटेंड करेंगे। या कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो उसमें भी क्या प्रायोरिटी बेसिस पे वो उसको अटेंड करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है कि सर्विस किसको सबसे पहले मिल रही है, ऑन सम प्रायोरिटी प्रोसीजर पे, ठीक है। प्रायोरिटी के बेसिस पे वो डिपेंड करता है, वो डिफाइन कर रहे हैं कि किसको कौन से नंबर पे हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका इसमें सर्विस मैकेनिज्म और सर्विस पैटर्न। क्या क्या सर्विस मैकेनिज्म है, ये सर्विस पैटर्न क्या है आपका, दैट इज द पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच द कस्टमर आर सर्व्ड। कौन सा पैटर्न हम इसमें यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट कम लास्ट सर्व या रैंडम पैटर्न या सम प्रायोरिटी प्रोसीजर, यानी कि कौन सा पैटर्न हम इसमें यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटी गिवन टू द कस्टमर, कस्टमर को कौन कौन सी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिंगल चैनल, यानी कि आपके पास एक ही मीडियम है, उसके थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, सबको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि एक ही सर्विस सेंटर और सब कस्टमर को उसी सर्विस सेंटर पे आके क्या करना है, अपना वेट करना है। नेक्स्ट इज मल्टी चैनल है, यानी कि एक से ज्यादा काउंटर्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मल्टीपल चैनल का मतलब है कि आपका एक से ज्यादा, यानी कि 2, 3, 4 मल्टीपल चैनल्स हैं। जैसे आप कहीं बिग बाजार पे जाते हो तो वहां पर 3-4 काउंटर्स होते हैं जहां पर आप बिलिंग करा सकते हो। तो ये क्या, उसका क्या मतलब है, कोई मल्टी चैनल है। सिंगल चैनल, सपोज करो आप एक छोटी सी शॉप पे गए हो तो वहां पर एक सिंगल पर्सन है जो आपको बिल देगा, है ना। तो वहां पे आप सिंगल चैनल पे अपना वेट करोगे कि किस लंबी लाइन है या जो भी है, तो आप किस तरीके से आपको सर्विस आप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल। अब कुछ ऐसे पैटर्न है जिनके बेसिस पे आप क्यूइंग मॉडल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज अराइवल पैटर्न ऑफ यूनिट्स which is given by the probability distribution of inter arrival time of unit, है ना। कि अराइवल पैटर्न क्या है, कब आपका अराइवल हो रहा है, अराइवल टाइम ऑफ यूनिट कब है, कितने बेसिस पे, यानी कि प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि आपके जो अराइवल पे आपको क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। सेकेंड है आपका द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसिंग टाइम ऑफ यूनिट, यानी कि अब क्या है कि कितने टाइम में आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सर्विसिंग चैनल्स इन द सिस्टम, यानी कि नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं आपके पास सर्विस सिस्टम के, एक चैनल है, सिंगल चैनल है, मल्टीपल चैनल है। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द मैक्सिमम नंबर अलाउड इन द सिस्टम इन सर्विस प्लस वेटिंग, यानी कि एक सिस्टम में, एक वेटिंग लाइन में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ गए, उसने कहा भाई डॉक्टर साहब 3 बजे तक बैठेंगे, यानी कि आफ्टर 3 वो आपको नहीं पेशेंट अटेंड कर पाएंगे, तो 3 o'clock तक वो 40 देख सकते हैं, 50 देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, 20 देख सकते हैं, इट डिपेंड्स उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो हम देखेंगे कि उस सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट इज द मैनर इन विच यूनिट्स आर सिलेक्टेड फॉर सर्विस इन द सिस्टम, यानी कि कौन सा सर्विस डिसिप्लिन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट कम लास्ट सर्व है, रैंडम है या प्रायोरिटी बेसिस पे, कौन सा डिसिप्लिन के थ्रू क्या कराया जा रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है सिस्टम में, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल्स। क्यूइंग मॉडल्स के कितने टाइप्स हैं, वैसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3-4 टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट इज मॉडल 1, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एयरलाइन मॉडल, और इसका जो नोटेशन है वो है M/M/1, दैट इज इनफाइनाइट FCFS। अब यहाँ पे क्या है, M स्टैंड्स फॉर पॉइजन अराइवल, सेकेंड M स्टैंड्स फॉर पॉइजन डिपार्चर, यानी कि आ किस टाइम रहा है वो, और सर्विस प्रोवाइड होने के बाद में उसका डिपार्चर कब है। 1 स्टैंड्स फॉर सिंगल सर्वर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका एक सिंगल सर्वर है, मल्टीपल चैनल नहीं है, ओनली सिंगल चैनल के थ्रू आपको क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। इनफाइनाइट स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपका 10 मेंबर्स को ही हम एक टाइम में अटेंड करेंगे या 20 को अटेंड करेंगे, जितने कस्टमर्स आएंगे उनको हम उस बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं। एंड FCFS नोटेशन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले सर्विस
प्रोवाइड कराई जा रही है प्रायोरिटी पर, यानी कि आप पहले आओगे, पहले आपको सर्विस मिल जाएगी, दैट इज। तो ये आपका फर्स्ट मॉडल है। इसको हम जब नोटेशन लिखेंगे एंड उसके बाद में इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा किस किस चीज को डिनोट करता है। सेकेंड मॉडल है हमारे पास इसमें MM1 इनफाइनाइट FCFS, यानी कि फर्स्ट मॉडल के इक्विवेलेंट ही है, जर्नल सिंगल स्टेशन क्यूइंग मॉडल इसको हम बोलते हैं। एंड दिस मॉडल इज सेम एज मॉडल 1, वो मॉडल 1 के ही बराबर है क्योंकि नोटेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट दैट कि डिफरेंस क्या है, दैट इज हियर द रेट ऑफ अराइवल एंड सर्विस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन, यानी कि किस बेसिस पे आपका अराइवल हो रहा है, वो कितने टाइम में आ रहा है और कितने टाइम में आप उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द लाइन, कि कितने मेंबर्स आपके वहां पर अवेलेबल हैं, कितने लोग वहां पर हैं, जिनके बेसिस पे आपको हम डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ लाइन क्या है उसकी। दैट इज हियर सम पर्सन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द क्यू एंड सम इज मे नॉट ज्वाइन ड्यू टू द लॉन्ग क्यू। कुछ लोग तो इंटरेस्टेड हैं कि येस दे कैन वेट, वो वेट कर सकते हैं कि एक सिंगल सर्वर है, येस आई कैन वेट अपने टर्न का, और वो क्यू में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दे डोंट वांट टू वेट, तो उसके लिए क्या है कि वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं, मे नॉट ज्वाइन ड्यू टू लॉन्ग क्यू, कि बहुत लंबी क्यू है इसलिए वो क्यू को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। एंड द सर्विसिंग जो रेट है ऑफ द सर्वर दैट इज सर्विसिंग स्टेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द क्यू। अब जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही टाइम लगेगा आपको सर्विस मिलने के लिए। अगर लाइन छोटी रहेगी तो सर्विस आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आपके क्यू की लेंथ क्या है, उसके बेसिस पे जो सर्विस स्टेशन है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इज मॉडल थर्ड दैट इज MM1 and FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें दिस इज द मॉडल विथ पॉइजन अराइवल, पॉइजन डिपार्चर, सिंगल चैनल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज n, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर्स है, जो आपके पास और ये जो चैनल है वो क्या है, फाइनाइट है। एंड द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। हेयर द नंबर ऑफ अराइवल विल नॉट एक्सीड n, यानी कि जो अराइवल नंबर है वो n से बड़े नहीं होंगे। आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई इतने टाइम पे में इतने ही मेंबर्स को हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उससे ज्यादा हम उसमें एक्सीड नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई एक दिन में मैं 50 कस्टमर्स को डील करूंगी, उससे ज्यादा डील नहीं करूंगी, तो हम नंबर जो कस्टमर्स हैं वो n मतलब 50, तो मतलब 50 ही रहेंगे, वो मोर देन 50 हम उसको एक्सीड नहीं करेंगे। Next is model 4 that is MMS infinite FCFS. Means this is the model with poison arrival, poison departure, number of channel is n, means finite and service discipline is first come first serve. तो इस तरीके से अगर वहां पे आता है आपका एग्जाम में कि आप क्यूइंग मॉडल डिफाइन करिए, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से 4 मॉडल्स को इनका नोटेशन लिखकर और उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अभी हमने सारा थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है। नाउ अभी हम फर्स्ट मॉडल पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन इज कस्टमर अराइव एट ए सेल काउंटर मेंट बाय अ सिंगल पर्सन अकॉर्डिंग टू ए पॉइजन प्रोसेस with a mean rate of 20 per hour. The time required to serve a customer has an exponential distribution with a mean of 100 seconds, right? Find the average waiting time of a customer and queue length. आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम कितना है किसी भी क्यू में खड़े होकर, कब तक आप वेट कर सकते हो, एंड ऑफ ए कस्टमर, और क्यू की लेंथ कितनी है आपकी, है ना, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए इट इज M/M/1, यानी कि जो फर्स्ट मॉडल था उसको हम लिखेंगे पहले, एंड इनफाइनाइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रॉब्लम है ये। हेयर मीन अराइवल रेट कितना है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। आप ये सारी नोटेशन नोट डाउन कर लीजिए, लेमडा से इसको हम डिनोट करते हैं, और लेमडा कितना है 20 पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 20 लोग आपके पास अराइवल रेट है, जो मीन अराइवल रेट है। ऑन एन एवरेज 20 लोग आपके पास आ रहे हैं जिनको आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। नेक्स्ट है मेन सर्विस रेट, वो क्या है म्यू, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और वो कितना है आपका, दैट इज 100 सेकेंड्स है। तो इन सेकेंड्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 60 × 60/100, तो ये है आपके पास 36 पर आवर। 36 पर आवर क्या कर रहे हो आप, कस्टमर को डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज
एवरेज वेटिंग टाइम टू ए कस्टमर इन अ क्यू, एक कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, तो हमने क्या लिया, उसका फॉर्मूला है आपका लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा, ये इसका फॉर्मूला है EWQ, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम का इन ए क्यू, लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। लेमडा कितना था आपका यहाँ से 20, म्यू कितना है आपका 36 माइनस 36 माइनस 20, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 125 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन द सिस्टम कितना है आपका, सो एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन द सिस्टम EWS इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपका दैट इज 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, तो 1 अपॉन म्यू कितना था आपका 36, लेमडा कितना चल रहा है आपका 20, तो दैट इज 225 सेकेंड्स आपके पास क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम है किसी भी कस्टमर का, यानी कि 225 सेकेंड जो है एक कस्टमर अपने वेटिंग लाइन में वेट कर रहा है, इतने टाइम वो अपने सर्विस जब तक उसको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो इतने सेकेंड्स अपनी क्यू में, अपनी वेटिंग लाइन में वेट कर रहा है। नेक्स्ट इज एवरेज क्यू लेंथ कितनी है, यानी कि दैट इज ELQ, इसको डिनोट करते हैं रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, ये इसका फॉर्मूला है, ये बेटा आप नोट कर लीजिए कहीं पर, दैट इज लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर दैट इज, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 0.7 कस्टमर्स, इसमें क्या है एवरेज क्यू लेंथ है, ये पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, 0.7 कस्टमर एवरेज क्यू लेंथ है, दिस इज योर आंसर। तो ये हमने क्या किया, इसमें थ्योरी पार्ट थोड़ा सा डिस्कस किया है आपका क्यूइंग में, और एक हमने मॉडल 1 पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, राइट। ओके, थैंक यू क्लास। इफ you like my video, please like, share and subscribe my channel KL Maths Classes. Thank you for watching. Thank you.